नेक्स्ट देखो, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, x प्लस वाई इक्वल टू वन। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, x प्लस वाई इक्वल टू वन। ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द गिवन लाइंस वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। द लाइंस आर L1 इक्वल टू x इक्वल टू जीरो, द y एक्सिस, y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस, एंड L3 इक्वल टू मतलब x प्लस वाई इक्वल टू वन। ये गिवन दिया है, सही है। लेट्स फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन टू डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर फाइंड करना, वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखो, वर्टेक्स है इंटरसेक्शन L1 एंड L2, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। देखो x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई इक्वल टू वन दिया। ये तीनों लाइन तो ट्रायंगल फॉर्म बाय मतलब नहीं, इन जनरल डायग्राम देखो, डायरेक्ट डायग्राम कैसे निकालेंगे। x इक्वल टू एक्स वाई प्लेन में ये होगा, है ना। x इक्वल टू दिस लाइन इज y इक्वल टू जीरो, दिस लाइन इज x इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू वन। अगर x इक्वल टू जीरो पुट किया तो y क्या था वन, एंड y इक्वल टू जीरो पुट किया तो x क्या था वन। मतलब इधर पॉइंट आएगा सपोज वन जीरो, वन कॉमा जीरो, और इधर पॉइंट आएगा ये जीरो कॉम सॉरी जीरो कॉमा वन, यस जीरो कॉमा वन, मतलब ये लाइन होगी, ये लाइन, दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू वन, मतलब ट्रायंगल ये होगा, सही है। अभी वो आगे देखते हैं कैसे। अभी इंटरसेक्शन निकालना है किसका, देखो यहाँ पे निकाला है, पॉइंट निकाला है, मतलब पॉइंट क्लियर हो गए, है ना। मैंने मुझे जैसे बताया, जैसे पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, जीरो जीरो, और एक वन जीरो और जीरो वन, तीनों पॉइंट आ गए। तीनों पॉइंट एक, इसको ए पॉइंट लिया है, इसको बी, इसको बी लिया है, और इसको सी, मतलब ये सी पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, और ये। तो वर्टेक्स निकाला ना उसके, तो वर्टेक्स निकाला तो ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा, ये हो गया ट्रायंगल। अभी देखो कैसे निकला, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, मतलब वर्टेक्स एक ही हो गया जीरो जीरो। नेक्स्ट है एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो एक एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया तो वाई क्या था वन, मतलब जीरो वन। देन वर्टेक्स सी, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो सी इक्वल टू वन जीरो। तो वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ये आ गया, जैसे डायग्राम में, है ना, मैंने बताया अभी, क्लियर है। अभी नहीं, नाउ वी नीड टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर विच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द altitudes of the triangle, intersection points of the altitudes of the triangle, and altitude from a vertex is a line segment perpendicular to the opposite side, perpendicular to the opposite side, line segment perpendicular to the opposite side is a altitude from a vertex is a line segment perpendicular to the opposite side. The observation notice that triangle ABC has a vertex is 0 0 0 1 1 0. Side AB lies along the y axis, मतलब x इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो देखो डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, साइड ए बी मतलब ये साइड ए बी लाइज along y axis x इक्वल टू जीरो, साइड ए सी लाइज along x axis y इक्वल टू जीरो, सिंस x axis and y axis are perpendicular, perpendicular मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड द एंगल वर्टिसेस ऑफ ए इज 90 डिग्री, therefore the triangle ABC is a right angle triangle with a right angle at A. अभी orthocental in a right angle property. For a right angle triangle, orthocenter is a vertex where the right angle is located. In this case, the right angle is at vertex A. तो orthocenter is 0 0. Clear है? The verification using altitude equation देखो अभी. Let's find the equation of at least two altitudes to confirm this. ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर क्या बोला है, डेफिनेशन नहीं क्या, अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। जैसे बी से अल्टीट्यूड डाल तो परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे जाएगा, वो ए पॉइंट पे जाएगा ना, और सी से भी अल्टीट्यूड मतलब डाल तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द अगले वाले साइड पे परपेंडिकुलर जाना चाहिए, सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर तो पॉइंट ए के ऊपर ही जाएगा। क्लियर, देखो अभी वेरिफिकेशन फ्रॉम द अल्टीट्यूड ऑफ द इक्वेशन, लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ एटलीस्ट टू अल्टीट्यूड टू कंफर्म दिस। अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू साइड बी सी, देखो ए टू साइड बी सी, ए टू साइड बी सी के ऊपर डाला तो ये परपेंडिकुलर पे जाएगा। देखो अभी फाइंड द स्लोप बी सी, मतलब यहाँ से अगर अल्टीट्यूड डाला सपोज, ओके दिस इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है ना। देखो फाइंड द स्लोप साइड बी सी, बी सी का स्लोप देखो,
वाई सी माइनस वाई बी, तो बी सी है ना वो, वाई सी माइनस वाई बी अपन एक्स सी माइनस एक्स सी, तो 0 - 1 / 1 0 1 मतलब -1, मतलब परपेंडिकुलर ना, altitude from A is perpendicular to BC, so its slope is a negative reciprocal of MBC, है ना, तो MH इक्वल टू मतलब -1/-1, that is equal to 1. So altitude passes through A00 using the point slope from y minus y0 mx minus, तो y इक्वल टू x. यस, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये जो लाइन डली ना, दैट लाइन इज y इक्वल टू x. सही है, मतलब ये ए टू परपेंडिकुलर बी सी, सो इट स्लोप इससे डिनोट किया है इज अ नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एम बी सी, तो एम बी सी का रेसिप्रोकल -1 आया, तो ये दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर चाहिए, तो -1 दैट इज 1 लेना पड़ेगा इसका स्लोप. यस, द ऑल्टीट्यूड पासिंग थ्रू द यूजिंग द मिड पॉइंट मतलब y - y1, तो y इक्वल टू x, है ना, कंफर्म दिस. अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू साइड बी सी ए सी, देखो बी टू साइड ए सी मतलब पॉइंट ए पे जाएगा, देखो साइड ए सी कनेक्ट ए 0 0 1 0, दिस साइड x axis y equal to 0 which is horizontal line, and altitude perpendicular to horizontal line is a vertical line. This altitude must pass through the vertex b 0, 1, है ना, मतलब ये जो है ना, ये 0, 1, ओके. Therefore the equation of altitude from B is x equal to 0, मतलब this x equal to 0 altitude, and the equation of altitude from B is x equal to 0, and equation of altitude इसको छोड़ दो, altitude from C to side BC, C to side BC, C to side क्या बोला है AB, C to side AB, तो पॉइंट A को मीट करेगा ना वो परपेंडिकुलर, है ना, तो AB कनेक्ट, क्योंकि ये यहाँ पे देखो कौन सा, ये देखो ये, एन अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, है ना, तो देखो अल्टीट्यूड फ्रॉम सी टू ए बी, तो देखो ए बी कनेक्ट्स 0 0 0 1, दिस साइड लाइज ऑन वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये एक्स इक्वल टू 0 विच इज अ वर्टिकल लाइन, एंड अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, मतलब वो जो है वो पॉइंट सी लाइज ऑन दिस वन, मतलब देखो दिस अल्टीट्यूड मस्ट पासेस थ्रू द पॉइंट सी, मतलब ये जो अल्टीट्यूड है वो पासेस थ्रू द पॉइंट क्या कर रहा है सी से, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम सी इज y इक्वल टू 0. नाउ वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ऑफ दिस अल्टीट्यूड, जैसे y इक्वल टू x और एक x इक्वल टू 0, और y एक लिया मतलब इसका ये y इक्वल टू x है इक्वेशन, उसको h से किया, और h भी मतलब क्योंकि ये a वर्टेक्स है ना, और दूसरा वर्टेक्स लिया x इक्वल टू 0 मतलब वो h भी, x इक्वल टू 0 मतलब ये h भी लिया, तो देखो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड एस सी लिया, इसको एच भी लिया, और इसको एच ए लिया, तो एच ए और एच भी लिया, तो एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू 0 जैसे पुट किया, तो वाई इक्वल टू 0 आ गया ना, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया 0 0, क्लियर हो गया 0 0, थ्री अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट एट 0 0, मतलब 0 0 ही इंटरसेक्ट किया, थ्री अल्टीट्यूड सी ए, और ये थ्री इंटरसेक्शन अल्टीट्यूड्स एट 0 0, क्लियर. नेक्स्ट